हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम माइक्रो प्रोसेसर 8085 के प्रोग्रामिंग के डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में कुछ प्रोग्राम्स जो हैं उनको डिस्कस किया कि किस तरीके से हम प्रोग्राम को राइट अप करेंगे और किस तरह से जो हमने इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उन इंस्ट्रक्शंस को हम अपने किसी भी सिमुलेटर पे रन करके और अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको भी हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो जब हम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो या तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें आपको इस तरह से कहा जाएगा कि राइट ए प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट दिस टास्क, जिसमें कि हमने ऐड करने का, मल्टीप्लाई करने का, डेटा ब्लॉक को शिफ्ट करने का, ट्रांसफर करने का या डेटा ब्लॉक को एक्सचेंज करने का, इस तरह के डिफरेंट एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए। उसी तरीके से जो सेकेंड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग पे बेस्ड आती है उसमें आपको एक प्रोग्राम गिवन होगा और उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के इंटरमीडिएट स्टेज या फिर फाइनल स्टेज पे आपसे कुछ कंटेंट्स पूछे जा सकते हैं, कुछ स्टेटस पूछे जा सकते हैं या प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट क्या रहा होगा। इस तरह से भी प्रोग्रामिंग पे बेस्ड प्रॉब्लम बनती है। तो आज हम एक प्रीवियस गेट के जो एग्ज़ाम था उसके प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो आपको गिवन है और आपसे कुछ जो क्वेरीज हैं वो की गई हैं जिन्हें आपको आंसर करना है। तो एग्जाम्पल प्रॉब्लम में क्या लिखा है, एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इज गिवन बिलो। उसके बाद आपको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, फिर उसके साथ उसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है वो ये है कि कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी लोकेशन 2000H टू 2002H आर, फिर मेंशन किया गया है 2000H पे है 18H, 2001 पे है 10H और 2002 लोकेशन पे है 2BH। ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। फिर उसके बाद आपसे जो स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं जिन्हें आपको आंसर करना है वो है व्हाट डज द प्रोग्राम डू, और सेकंड है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम व्हाट विल बी ऑप्शन ए क्वेरी 1 contents of the register A, B, C, H and L, condition of the carry flag and zero flag, contents of the memory locations 2000H, 2001H, 2002H and 2100H। इन 4 मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स भी बताने हैं, रजिस्टर के कंटेंट्स भी बताने हैं, फ्लैग के स्टेटस भी बताने हैं। ये आपका जो इस तरह का वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है ये आपको जब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस लिख रहे हैं या आप किसी भी सब्जेक्टिव प्रॉब्लम एग्ज़ाम को फेस कर रहे हैं, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम में आपको इस तरह की वैरायटी मिलेगी जिसमें आपको आप ऑप्शंस ना देके अपने आंसर्स खुद रिप्रेजेंट करने हैं। तो एक तो इस तरह के जब भी प्रोग्रामिंग पे बेस्ड आपको ऑलरेडी रिटर्न इंस्ट्रक्शन सेट पे बेस्ड जब भी कोई आपसे प्रॉब्लम पूछी जाती है तो एक तो आप ऐसा करेंगे कि उस प्रॉब्लम जहाँ पे आपने क्वेश्चन पेपर देखा है उसी के साइड में आप पहले पेंसिल से अपने जो भी रजिस्टर्स इसमें काम में आ रहे हैं, वो जो मेमोरी पॉइंटर आपके काम में आ रहे हैं वो एज वेल एज जो भी आपके काउंटर काम में आ रहे हैं उनको आप बोल्ड और बड़े थोड़े लार्ज फॉन्ट में आप क्वेश्चन पेपर के साइड में आप लिख लें, ठीक है। और फिर आप इरेजर अपने साथ रखें और जैसे जैसे ये इंस्ट्रक्शंस आपको एग्जीक्यूट करने को कह रहे हैं आप एक असेंबलर की तरह सोचते हुए और माइक्रो प्रोसेसर 8085 के सिमुलेटर की तरह सोचते हुए जो भी उस किट पे वेरिएशन आ रहे थे उन सब को रिफ्लेक्ट करते हुए आप एक एक स्टेप पे क्या क्या मॉडिफिकेशन हो जाएगा उनको आप रिफ्लेक्ट करते रहें उन रजिस्टर्स में और उन पॉइंटर और काउंटर की वैल्यू में। और फिर जब आप अपने सारे इंस्ट्रक्शन सेट को एग्जीक्यूट करने के बाद जो आपकी फाइनल वैल्यूज़ हैं उनको आप रिजर्व रखें और पूछे गए जितने भी आपकी क्वेरीज हैं उनको आप 1 बाय 1 रिप्लाई करें। तो बिना किसी कंफ्यूजन के अगर आप ऑलरेडी लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन सेट के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप वहीं पे जहाँ पे आपको ये प्रोग्राम मिल रहा है डू विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड इरेजर, मैं यहाँ पे आपको अलग कलर से इन सब एग्जीक्यूशंस में क्या क्या मॉडिफिकेशन होगा उनको रिफ्लेक्ट करते हुए आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ। तो इसमें देखिए क्या है पहला इंस्ट्रक्शन MVIC 03H,
ठीक है। तो पहले तो आपने क्या करना है, एक तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इन 3 मेमोरी लोकेशन पे, मैं आपके रेफरेंस के लिए दोबारा लिख लेती हूँ, 2000 पे लिखा है 18 और 2001 पे लिखा है 10 और 2002 पे लिखा है 2B, H और H। ठीक है। पहले आप इसी के पास में जब आप अपने कंटेंट्स को मॉडिफाई करते जाएंगे तो एरर की जो गुंजाइश है वो कम रहेगी, और क्योंकि अब जब हमें सब्जेक्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो फिर इस एग्जीक्यूशन के साथ हम यहाँ पे जो भी हमसे क्वेरीज पूछी गई उनको 1 by 1 रिप्लाई कर सकते हैं विद द प्रॉपर राइट अप ऑल्सो। फिर आप उसे राइट अप की फॉर्म में लिखिएगा। ठीक है। तो पहले हमें कौन सा रजिस्टर काम में लेना है, इसमें कौन कौन से रजिस्टर काम में आ रहे हैं, A, B, C, H और L। तो पहले तो आप रजिस्टर A, B और C को बड़े फॉन्ट में लिखिए और H और L को आप साथ में रखिए, ये मेमोरी पॉइंटर का काम करेगा। ठीक है। तो MVIC03H, तो आप C में आप एंटर कर दीजिए 03, LXIH 2000H, तो इसका मतलब है HL पेयर में ये 16 बिट डेटा डालिए, तो आप HL पेयर के कंटेंट्स को भी लिख दीजिए। फिर आपको कहा गया है मूव A, M। व्हाट डज इट मीन, मेमोरी के कंटेंट्स को एक्यूमुलेटर में लाइए। अब मेमोरी का क्या मतलब, मेमोरी का मतलब ये उस एड्रेस के कंटेंट्स जो कि HL पेयर में लिखा गया है ना। तो HL पेयर में क्या है 2000, तो 200H के जो कंटेंट्स हैं उन्हें एक्यूमुलेटर में लाइए। इस मेमोरी लोकेशन पे क्या है 18H, तो आप A में 18 लिख दीजिए। फिर आपसे कहा गया है डिक्रीमेंट C को आप 1 से डिक्रीज कीजिए। तो आप जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस कहते जा रहे हैं वैसे वैसे आप इन्हें इरेज करके और पेंसिल से दोबारा लिख दीजिए 02। ठीक है। फिर आपको कहा गया है INX-H। व्हाट डज इट मीन बाय कि HL पेयर के कंटेंट्स को कंप्लीट जो आपने 16 बिट डेटा रखा है उसे आप 1 से इंक्रीज कीजिए, है ना, INX-H। तो इसके बाद HL पेयर के कंटेंट्स क्या हो जाएंगे 2001। ठीक। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आता है, यहाँ पे ये जो आपको सब रूटीन के या जंप के जो एड्रेस दिए गए हैं उनको भी आप ध्यान से नोट डाउन कर लेंगे कि हमें यहाँ पे जंप के बाद हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को ट्रांसफर करना है। INX-H के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या आया, मूव B, M, मतलब कि मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स को B में लाइए। मेमोरी लोकेशन वो लोकेशन जिसका एड्रेस HL पेयर में है। HL पेयर में क्या आ गया 2001, मतलब कि 2001 लोकेशन के डेटा को B में लाइए। 2001 पे क्या आया 10, तो आप B में क्या लिखेंगे 10H। ठीक है ना, ये H हेक्साडेसिमल बाय डिफॉल्ट है, अभी मैं बार बार इसको रीराइट नहीं कर रही हूँ। ठीक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आता है CMPB। व्हाट डज इट मीन, कंपेयर कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर B विथ कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। आप डिफ्रेंशिएट कीजिए सब्ट्रैक्ट B और कंपेयर B में। जब आप सब्ट्रैक्ट B करते हैं तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स में से B के कंटेंट्स सब्ट्रैक्ट होते हैं और जो डिफरेंस है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है, एज वेल एज आपके कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, वो सब जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं। कंपेयर को जब हम करेंगे तो उसमें कंपैरिजन ही होता है, एक्यूमुलेटर के जो ओरिजिनल कंटेंट्स थे वो भी वही मेंटेन रहते हैं, एज वेल एज रजिस्टर B के कंटेंट्स जो हैं वो भी मेंटेन रहते हैं। केवल आपका कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग और जीरो फ्लैग जो है वो रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाते हैं। और किस तरह से हो जाते हैं कि अगर एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स रजिस्टर B से बड़े हैं तो आपका कैरी फ्लैग जो है वो रीसेट रहेगा, कैरी फ्लैग 0 रहेगा, क्योंकि कंपैरिजन में भी एक्यूमुलेटर में से B को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जब एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स आपके लार्जर हैं तो आपका कैरी फ्लैग, जब भी सब्ट्रैक्शन होगा तो कैरी नहीं जनरेट हुई तो आपका कैरी फ्लैग 0 ही रहेगा। वेयर एज अगर एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स रजिस्टर B के कंटेंट से छोटे हैं, स्मॉलर हैं, तो सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस में कैरी जनरेट होगी और कैरी फ्लैग जो है वो 1 हो जाएगा।
तो कंपेयर बी के बाद एक्यूमुलेटर और रजिस्टर बी के डेटा जो है वो नहीं चेंज होंगे, वो वही मेंटेन रहेंगे, बस आपका कैरी फ्लैग जो है वो सेट और रीसेट हो जाएगा। तो हमने कंपैरिजन किया, कंपैरिजन किस किस के बीच में, 18H और 10H के बीच में। इसमें कौन सी कंडीशन है कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स रजिस्टर बी के कंटेंट से बड़े हैं, तो आपका कैरी फ्लैग 0 होगा। यहाँ पे क्या आएगा, इस इंस्ट्रक्शन के बाद कंटेंट्स रजिस्टर के सेम रहेंगे, बस कैरी फ्लैग आपका 0 हो जाएगा। फिर हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, जंप ऑन नॉट कैरी वेयर लूप 2। अगर कैरी नहीं जनरेट हुई है, तो कैरी नहीं जनरेट हुई, लूप 2 पे आप मूव कीजिए। जंप ऑन नॉट कैरी, व्हाट डज इट मीन कि अगर आपका कैरी फ्लैग जो है वो 0 है तो आप जंप कीजिए। कैरी नहीं जनरेट हुई है, कैरी फ्लैग 1 नहीं हुआ है, तो आप लूप 2 पे जंप कीजिए। लूप 2 पे आपका ये इंस्ट्रक्शन आया, तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन को जंप करके हम लूप 2 पे आ गए। लूप 2 पे हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें क्या कह रहा है, DCRC, डिक्रीमेंट द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर C। तो जो भी रजिस्टर C में कंटेंट्स थे, अभी आपका 02 था, वो 1 से डिक्रीज हो गया है, दिस विल बी 01 नाउ। ओके, फिर उसके बाद में हमने कहा जंप ऑन नॉट 0, क्या इसको डिक्रीमेंट करने के बाद 0 फ्लैग सेट हुआ, क्योंकि C इज नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे कैरी नहीं, contents of accumulator are not equals to 0, so 0 flag is not set। ओके, ये 0 नहीं आने पे मूव करने को कह रहा है कि अगर 0 नहीं है तो आप लूप 1 एड्रेस पे जंप कीजिए, बिकॉज 0 will be 0, 0 flag will be jump on not 0, 0 flag will be 0। ओके, जब आपका रिजल्ट 0 आ जाता है तो 0 फ्लैग आपका 1 हो जाता है। जंप ऑन नॉट 0, 0 नहीं 1 है तो आप लूप 1 पे जंप कीजिए। लूप 1 कहाँ है, हमारा ये इंस्ट्रक्शन है, तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद हम इस लोकेशन पे, प्रोग्राम काउंटर जो हमारा है वो इस लोकेशन पे जंप कर जाएगा। इस लोकेशन पे हमें दोबारा क्या इंस्ट्रक्शन मिला, INXH, HL पेयर के कंटेंट्स को 1 से इंक्रीमेंट कीजिए। तो आप HL पेयर के कंटेंट्स को 1 से इंक्रीमेंट कीजिए। जो आपका प्रीवियस डेटा स्टोर था वो ये था, उसे 1 से इंक्रीमेंट करने पे ये हो गया 2002H। ठीक है, फिर हमने लिखा मूव B, M, मेमोरी लोकेशन के जो डेटा है उसे आप B में ले आइए। मेमोरी लोकेशन अब क्या हो जाएगी, 02002। ठीक है, तो 2002 के जो डेटा है उसे आप रजिस्टर बी में ले आइए। तो अब रजिस्टर बी मॉडिफाई होगा। ठीक है, रजिस्टर बी मॉडिफाई होगा तो रजिस्टर बी में क्या डेटा आ जाएगा, आपका 2B आ गया है। ठीक है, अगेन देयर इज अ इंस्ट्रक्शन फॉर कंपेयर बी। कंपेयर बी में क्या किया जाएगा, कंपेयर बी में ए और बी को कंपेयर किया जाएगा। If contents of accumulator are larger than register B, then carry will be 0. If contents of accumulator are smaller than register B, then carry flag will be 1। यहाँ पे 18H जो है वो 2BH से स्मॉलर है, तो आपका कैरी फ्लैग जो है वो 1 हो जाएगा। इस इंस्ट्रक्शन के बाद में आपका जो कैरी फ्लैग है वो 1 हो गया। सेकेंड एग्जीक्यूशन में आपका कैरी फ्लैग 1 हो गया। हमने कहा जंप ऑन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आता है जंप ऑन नॉट कैरी एट लूप 2। कैरी नहीं आता है तो आप लूप 2 पे जंप कीजिए, अदरवाइज आप अपने जो ऑनगोइंग इंस्ट्रक्शन है, जो सीक्वेंस है, उसे आप फॉलो अप कीजिए। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। आप जंप नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, मूव A, B के कंटेंट्स जब आपके जो थे वो लार्जर थे तो आप रजिस्टर बी के कंटेंट्स को एक्यूमुलेटर में ले आइए। रजिस्टर बी में क्या है, 2B, इनको आपको एक्यूमुलेटर में लाना है, तो एक्यूमुलेटर में कॉपी हो जाएगा 2B। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आता है DCRC,
सी के कंटेंट्स को, रजिस्टर सी के कंटेंट्स को 1 से डिक्रीमेंट कीजिए। रजिस्टर सी में क्या था 0 1, जो कि क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। जंप ऑन नॉट 0, 0 नहीं होने पे आप लूप 1 में एग्जीक्यूट कीजिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अब सी 0 0 हो गया है, सी इक्वल्स टू 0, सो 0 फ्लैग विल बी 1। अब 0 फ्लैग आपका सेट हो गया, तो हम जंप ना करके हम अपने ऑनगोइंग इंस्ट्रक्शन की जो सीक्वेंस है उसे फॉलो करेंगे। उसमें हमें क्या इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, उसमें हमें इंस्ट्रक्शन मिल रहा है STA2100H। व्हाट डज इट मीन कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को आप मेमोरी लोकेशन 2100H पे ले जाइए। स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट एट 2100H। तो यहाँ पे आपको एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को 2100 पे ले जाना है। तो 2100 पे आपका क्या डेटा आ जाएगा, डेटा आ जाएगा जो एक्यूमुलेटर में है। एक्यूमुलेटर में क्या है 2B, तो आपका जो डेटा आया वो 2B इस लोकेशन पे स्टोर हो गया है। देन HLT हॉल्ट, मतलब अब आप इस एग्जीक्यूशन को रोक दीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमें 3 डेटा मेंशन किए गए थे। एक डेटा को एक्यूमुलेटर में, दूसरे को हमने एक रजिस्टर में स्टोर किया, कंपेयर किया। अगर एक्यूमुलेटर के डेटा स्मॉलर हैं तो आप उनको आप अगर एक्यूमुलेटर के डेटा, यहाँ पे आपने कंपेयर किया, अगर एक्यूमुलेटर के डेटा जो थे वो छोटे हैं तो आप बड़ा जो नंबर था जो रजिस्टर बी में था उसे आप एक्यूमुलेटर में ले आए। अगर ऐसा नहीं था, एक्यूमुलेटर के डेटा जो थे वो लार्जर साइड में थे, तो आप ए और बी को इंटैक्ट रखेंगे और नेक्स्ट जो मेमोरी लोकेशन है उससे डेटा को आप रजिस्टर बी में ला रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, एक नंबर को एक्यूमुलेटर में रख रहे हैं और नेक्स्ट में एक फर्स्ट नंबर को आपने एक्यूमुलेटर में रखा और नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के डेटा को आप 1 बाय 1 रजिस्टर बी में ला रहे हैं और इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। अगर एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स लार्जर हैं तो आप उनको उसी प्लेस पे रखेंगे। अगर मेमोरी लोकेशन का डेटा लार्जर है तो आप उसे एक्यूमुलेटर में ले आएंगे। तो फाइनली आप क्या कर रहे हैं कि जो भी आपको नंबर गिवन है उन नंबर में से आप इनको 1 बाय 1 कंपेयर कर रहे हैं और जो डेटा आपका लार्जर 1 है उसको आप एक्यूमुलेटर में मूव करवा रहे हैं और एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को आप फाइनली इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर रहे हैं। तो अगर आप इस प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को, पहले तो ये हमने सारे जो कंटेंट्स थे उनके वेरिएशन को हमने लिख लिया है, उसके बाद हम ये देखें कि बेसिकली इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से हुआ क्या। 3 मेमोरी लोकेशन पे लिखे गए 3 डिफरेंट नंबर्स को कंपेयर किया, कंपेयर करके जो लार्जेस्ट नंबर था उसको हमने इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर दिया है। तो वी हैव सेलेक्टेड द लार्जेस्ट नंबर अमंग द 3 नंबर्स स्टोर्ड एट memory locations starting at 2000H। आप इस नंबर को, ये 3 नंबर को कंपेयर कर रहा है, आप इसे 5, अगर आप यहाँ पे 5 लिख देते हैं, यहाँ पे 10 लिख देते हैं, तो आप इसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को आप डिफरेंट 5 नंबर्स को या डिफरेंट 10 नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करने का आपका जो ऑब्जेक्ट है उससे आप सॉल्व करके देख लेते हैं। आप इसी इंस्ट्रक्शन सेट को सिमुलेटर पे रन करके देखिएगा और सिमुलेटर पे रन करते वक्त आप पूरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट ना करके एक एक इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करके मॉडिफिकेशन देखने का ऑप्शन भी है। तो एग्जीक्यूशन के वक्त आप उस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं और 1 बाय 1 मॉडिफिकेशन को आप समझ सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि बेसिकली हो क्या रहा है। तो इस तरह से हमने इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को बहुत अच्छे से क्लियर किया और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस जो थे उन्होंने क्या क्या मॉडिफिकेशन किया, लास्ट तक उन्हें हमने नोट डाउन कर लिया। अब हम गिवन जो क्वेरीज है उनका आंसर हम लिख रहे हैं। व्हाट डज द प्रोग्राम डू, आंसर्स क्या हो जाएंगे या सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे। आपका प्रोग्राम सेलेक्ट्स एंड स्टोर्स द लार्जेस्ट नंबर किसमें, अमंग 3 नंबर्स। काउंटर जो आपने डाला था ना, ये काउंटर,
तो ये 3 नंबर को कंपेयर करके दे रहा था। प्रोग्राम सेलेक्ट्स एंड स्टोर्स द लार्जेस्ट नंबर एट लोकेशन 2100H। ठीक है, तो ये तो आपके फर्स्ट जो ए आपका था प्रॉब्लम, उसका आंसर हुआ। बी में क्या पूछा जा रहा है आपसे, ये ए हुआ। बी में आपसे पूछा जा रहा है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम व्हाट विल बी द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर ए बी सी एच एंड एल। ए में क्या आ जाएगा, ए में आ गया आपका 2B, बी में क्या आ गया है, बी में भी आपका आ गया है 2BH हेक्साडेसिमल। ठीक है, सी में क्या आ गया है, सी हो गया है 00। एच में क्या आ गया है, एच और एल के जो लास्ट कंटेंट्स थे दे आर 2002। तो एच और एल में आपका आ गया है 20, एल में आ गया है 02H। ठीक है, कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी लोकेशन, आपसे इन मेमोरी लोकेशंस के कंटेंट्स भी पूछे गए हैं आपसे। और सॉरी, सेकंड में आपसे ये फर्स्ट का आंसर हुआ। सेकंड में पूछा गया कंडीशन ऑफ द कैरी फ्लैग एंड जीरो फ्लैग। कैरी फ्लैग क्या था, क्यों कैरी फ्लैग आपका 1 था लास्ट में, और जीरो फ्लैग भी आपका जो था वो भी आपका एट द लास्ट। ठीक है, जीरो फ्लैग भी आपका 1 है। थर्ड तीसरी जो क्वेरी है उसमें आपसे पूछा गया कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी लोकेशन 2000H, 2001H, 2002H एंड 2100H। आपने इन तीनों मेमोरी लोकेशंस को केवल मेमोरी रीड किया है, तो इनके जो कंटेंट्स थे वो वही मेंटेन रहेंगे। तो 2000H पे आपका ओरिजिनल डेटा मेंटेन रहेगा, दैट इज 18H। 2001 पे आपका रहेगा 10H, और 2002H पे आपका जो ओरिजिनल डेटा था 2BH। ये आपके इंटैक्ट रहेंगे। मेमोरी लोकेशन 2100 पे आपने एक मेमोरी राइट का ऑपरेशन किया है, तो 2100 पे आपने एक्यूमुलेटर के फाइनल कंटेंट्स डाले थे जो कि आपके हैं 2BH। तो इस तरीके से आपने इन मेमोरी कंटेंट्स को नहीं चेंज किया है, केवल एक न्यू मेमोरी लोकेशन 2100H पे आपने मेमोरी राइट करके लार्जेस्ट जो नंबर था उसको आपने स्टोर कर दिया है। तो गिवन ऑब्जेक्ट के प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन सेट को लिखने के साथ साथ आपको सेकेंड वैरायटी में एक इंस्ट्रक्शन सेट भी दिया हुआ होता है, और उस इंस्ट्रक्शन सेट से रिलेटेड आपसे डिफरेंट क्वेरीज जो है या डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूछी जाती हैं। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए एज वेल एज किसी भी नए प्रोग्राम को लिखने के लिए आप लोगों को जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 का इंस्ट्रक्शन सेट है उसके डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस और उनके जो सेलिएंट फीचर्स हैं उन पे आपको एक अच्छा कमांड होना चाहिए। उस इंस्ट्रक्शन सेट को आप डिटेल में लिखिए, बड़े फॉन्ट में लिखिए, और जितने हो सकते हैं उतने प्रोग्राम्स को आप खुद भी लिखिए, एग्जीक्यूट करिए, और बहुत देर तक आप अपने कन्फ्यूज़न और अपने अचीवमेंट अगेन कन्फ्यूज़न उस जो आपका वो जो सीन रहेगा उसको आप ओवरकम कीजिए। और प्रैक्टिस से ही, केवल प्रैक्टिस से ही आप नया ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम लिखना एज वेल एज गिवन प्रोग्राम को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और जितने भी क्वेरीज थे उन्हें आप प्रॉपरली रिप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि हमने एक और वैरायटी का डिटेल में प्रॉब्लम डिस्कस किया है। इससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस तरह से हमें हर इंस्ट्रक्शन के बाद अपने असेंबलर में चेंज होने वाले चेंजेस को नोट डाउन करना है। तो आप इसे और प्रैक्टिस कीजिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में भी हम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते रहेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।